वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले आज हम अध्याय प्रश्नावली 8.4 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 में अलग अलग प्रकार के गणित देखे थे करके, किसके प्रकार के उसमें सूत्र यूज़ हुए थे, फॉर्मूले लगे थे, हमने उसके आधार पर भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखा था। आप लोगों ने भी देखा होगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4। इसमें जो इसके 8.4 में से ही 5 अंक के ये 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से, किस नंबर से आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहाँ कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण। पहला क्वेश्चन है इसमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस, इसका स्क्वायर लगाए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने देख लिया है कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर दो पक्ष दिए हैं आपके, एक दिया है LHS और एक दिया है आपका RHS। या तो आप LHS RHS को लेकर चलिए, LHS को सिद्ध कर दीजिए, या LHS को लेकर चलिए और RHS को सिद्ध कर दीजिए। दोनों में से जो आप इजी समझते हैं आप उसे कर सकते हैं। हम लोग जब इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो हम इसे लेके चलेंगे LHS से और RHS को सॉल्व करके लेके आएंगे। अब इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमने जितने भी इसमें फॉर्मूले देखे थे अपने शुरू में, जब हमने पहली वीडियो में देखा था, जितने भी हमने सूत्र देखे थे इसमें त्रिकोणमिति के परिचय में, उन सूत्रों की अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। उम्मीद है आपने इनको रिकॉल कर लिया होगा, उनको याद कर लिया होगा, क्योंकि अभी हम उन्हीं को यहाँ यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि हम इसे शुरुआत करेंगे LHS से, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या पूरे का वर्ग लगा हुआ है। इसको लेकर चलेंगे हम, इसका आंसर हमें ये लेके आना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपने क्वेश्चन करना चालू किया है आपको पहले से ही उन्होंने आंसर दे दिया है कि भाई ये आंसर आप लेके आइए, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। अब आगे हम चलें, तो आगे हम चलेंगे तो देखिए लिखी हुई है चीज़ें कोसेक थीटा और कॉट थीटा, और आंसर लेके आना है हमें कॉस थीटा में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनको इस रूप में बदलना पड़ेगा कि कॉस और साइन के रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले चेंज करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मालूम है कोसेक थीटा के लिए हम देखें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। पहले देखा था हमने, दूसरे में हमने देखा था कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो मान है। कॉट थीटा का एक मान और होता है 1/tan थीटा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें साइन और कॉस के लिए हम लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हमने साइन और कॉस का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर जो मान हमने निकाले थे हम उन्हें पुट कर देते हैं, रख देते हैं मान। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो हमने लिख दिया 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा, तो जो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वर्ग लगा हुआ है इसके ऊपर पूरा, तो हमने इसके ऊपर पूरा वर्ग लगा दिया है। आगे चलते हैं। वर्ग है तो हमने यहाँ से भी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाली संख्या का लघुत्तम ले लेते हैं, तो नीचे वाली संख्या का हमने लघुत्तम लिया तो जो हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि नीचे वाली संख्या समान है इसलिए इसका एक बार आएगा, LCM होता है जो हमारा। इसके बाद साइन को हम साइन से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो एक बार जाएगा। एक का गुणा हमने एक में किया, एक एकम एक ही होता है, 1 × 1 माइनस वही की वही कंडीशन है। साइन को साइन से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। एक का हम कॉस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा बन गया है। प्लस इसके साथ हमने देखा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। स्टेप हमारी शो होती जा रही है। ये पहली स्टेप थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी है। अगले में हम चलते हैं। जो स्क्वायर लगा हुआ है वो स्क्वायर ये पूरे ऊपर जो लिखा हुआ है अंश का वर्ग भी लगेगा और नीचे जो लिखा हुआ है हर इसका भी है। तो यहाँ से हमने किया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन में चलेंगे बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब एक बहुत अच्छी बात होती है, गणित की हर स्टेप बोलती है कि अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही आप अगली स्टेप करना चालू करेंगे तो पहली स्टेप ही आपको बता देगी भाई अगली स्टेप आखिर होना क्या है। यदि ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ है ही नहीं फॉर्मूला हमारा इतना ज़्यादा। हाँ, लेकिन हमने देखा था, एक हमने सर्वसंभिका देखी थी जो होती थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था हमारा 1। यदि हम इसके अनुसार देखें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हम निकालना हमने देखा था सेकंड वीडियो जब हमने देखा था त्रिकोणमिति की, उसमें हमने निकालना देखा था। यदि हम इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस को हमने उस साइड पहुंचा दिया तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका मान था, हमने देखा था पिछली वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं, इसका मान रख देते हैं। तो देखिए जो चीज़ है वो वैसे ही के वैसे ही है हमारी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको, बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या था। तो हमने देखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में चल रहा था हमारा साइन स्क्वायर थीटा था, उसकी वैल्यू हमने देख ली थी जो होती है 1 माइनस कॉस थीटा का होल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने मान रख दिया उसका। आगे वाली कंडीशन, अब देखिए यदि मैं 1 का वर्ग लगा दूं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। ये हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से हम इसको चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं। यदि मैं 1 को मान लूँ a और कॉस थीटा को मान लूँ b, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है सर्वसंभिका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो अभी इस रूप में लिखा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर, हम यदि इस पूरे को चेंज करें तो हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो एक स्टेप में यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ आपकी, तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है ये संख्या 2 बार है। यदि देखते हैं 2 का वर्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 गुणित 2। ठीक इसी प्रकार यदि लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 1 माइनस कॉस थीटा बटे में हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूले में देखा था, एक बार हमें इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ कट रहा है? हाँ, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाता है। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में चला गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो आंसर आपका आया है, अब इस आंसर की हम कंपैरिजन करें, तुलना करें हमारे क्वेश्चन के आंसर से। लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, वही का वही आंसर कॉपी हो गया है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर में। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका। इसी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जिसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन, और आप लोग भी उसको करके देखें क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस क्वेश्चन को कर, इसका सेकंड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर करनी 1 प्लस साइन थीटा साइन ए बटे में आएगा 1 माइनस साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, LHS RHS आपको लेकर आना है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ से अपन ने हल किया, तरीका वही है अपना पुराना, LHS लेकर चलेंगे हम। तो LHS हमने लिया, LHS में लिखा हुआ है करनी 1 प्लस साइन ए अपॉन में चलेगा 1 माइनस साइन ए। क्या हो सकता है भाई अगली स्थिति में? तो ये अगली स्थिति इसकी
क्या होगी इसका उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा जिन्होंने 9th क्लास में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। हमने देखा था एक कंडीशन होती थी जब हमने अंश और हर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, जब हम जानते थे कि हम यहाँ पर करते थे हर का परिमेयकरण। अब ये क्या होता है हर का परिमेयकरण, तो उसको देखते जाते हैं। इसी क्वेश्चन में हम वो सब देखेंगे। तो हमने यहाँ से लिया करनी, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर में जो संख्या दी होती है उसका ऊपर भी गुणा होगा नीचे भी गुणा होगा, लेकिन उसके बीच में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ से गुणा किया 1, अब ये माइनस में है, इसको हम पूरा को कॉपी कर रहे हैं। 1 प्लस माइनस था तो प्लस हो गया साइन ए बटे में अपॉन में चले जाएंगे 1 प्लस साइन ए। दोनों प्लस में क्यों आए? सपोज करें कि हमने इसको पूरे वाली ऊपर वाली अंश को हर से काट दिया, बचाइए कि 1 का गुणा यदि हम एक इसमें करेंगे तो वही की वही संख्या वापस हो जाएगी। हमने क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया, जितना हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था गुणा किया था उतना ही हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, उतने ही संख्या का हमने यहाँ पर भाग भी दे दिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन कोई चेंज नहीं हुआ है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या का नीचे। तो हमने यहाँ से किया ऊपर, देखिए दोनों एक से हैं डबल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल बार है, बटे में एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो इसको लिख दिया है 1 माइनस साइन ए, और दूसरा हो गया है 1 प्लस साइन ए। ये दोनों हो गए अपने ऐड। अब हम देखते हैं यहाँ यदि हम देखें तो हमारा एक और सर्वसम्मिका यहाँ का उपयोग हो रहा है, वो सर्वसम्मिका है हमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं वो सर्वसम्मिका कौन सी लग रही है हमारी। वो लगेगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हमने देखेंगे 1 माइनस साइन ए मतलब यहाँ पर प्लस में है एक बार माइनस में है, इसका मतलब है 1 मतलब a मतलब हो गया 1 और b मतलब हो गया साइन ए। तो हमने यहाँ से किया है करनी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया वर्ग। अब एक बार इसको प्लस ये यहाँ पर है तो 1 a का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन, तो साइन a का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। यहाँ देखने पर हमें एक बात समझ में आ रहा है कि हमने देखा था यहाँ पर एक और सर्वसम्मिका जो होती है 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस a, कॉस स्क्वायर a होता है। तो इसका मतलब है इस पूरे का मान होता है कॉस स्क्वायर a, तो हम मान रख देते हैं यहाँ पर करनी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में चला गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर की जगह हो गया है साइन ए साइन स्क्वायर ए। अब हमें इसकी जगह पर क्या लिखना था कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ से एक स्टेप और निकाल लेते हैं और यहाँ हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके स्क्वायर से कैंसिल रूट और इसके लिए भी कैंसिल हो गया है, तो बचा यहाँ पर हमारे पास क्या 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। नेक्स्ट, अब देखिए नीचे कॉस है ऊपर 1 प्लस साइन ए है, हमें आंसर ये लेकर आना है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। यदि मान के चलिए आपके घर में एक कार है, उस कार का उपयोग घर में रहने वाला पहला सदस्य भी करेगा और दूसरा सदस्य भी करेगा। ठीक उसी प्रकार यदि कॉस है तो एक के लिए भी है, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन के लिए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमें मालूम था, हमने देखा था यहाँ पर, और यदि हम देखें फॉर्मूले हमने जो सूत्र देखे थे वो होता है 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, सॉरी 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा। मान रख देते हैं हम 1 बटे कॉस बराबर हो गया सेक थीटा प्लस साइन बटे कॉस बराबर हो गया टेन थीटा। थीटा की मतलब हमारा है यहाँ ए चल रहा है। अब देखिए LHS का मान, यहाँ हमारा जो RHS निकल के आया वो LHS, यहाँ से LHS का मान RHS के बराबर है, तो हमने लिख दिया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन हल हो गया है। इसी प्रकार काफ़ी और क्वेश्चन है इसमें, आप देखते जाइए करते जाइए, जहाँ समस्या आएगी मुझे पूछते जाइए, हम इनको और सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।